दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी एक रात में बदली किशन की जिंदगी। वह उस रेल से पहली बार बिहार आ रहा था। इंदौर से पटना की यह रेल लाइन बिहार और मध्य प्रदेश को जोड़ती थी। वह मस्ती में दोपहर के 2 बजे चढ़ा, लेकिन 13-14 घंटे के सफर के बाद वह एक हादसे का शिकार हो गया। पूरी रेल को नुकसान पहुंचा था। वह किसी तरह जान बचाकर उतरा। उसे कम ही चोट लगी थी। उसे पता नहीं था कि अब कहाँ है कि तभी एक बुढ़ी अम्मा ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, अम्मा से रूठ कर तू कहाँ भाग गया था? उसने चौंक कर पीछे की ओर देखा। तकरीबन 64-65 साल की वह अम्मा उसे अपना बेटा समझ रही थी। फिर तो आसपास के सारे लोगों ने उस बुढ़िया का बेटा साबित कर दिया। उसे जबरदस्ती बुढ़िया के घर जाना पड़ा। उस बुढ़िया के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह उससे मिलती जुलती थी। चलो थोड़ा मजा ले लेते हैं, उसने मन ही मन सोचा। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वह सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। बुढ़िया की बहू गर्मा गर्म दूध लेकर उसके पास आई और वह भरे पूरे बदन की सांवले रंग की औरत थी। अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, वह औरत उसे लिपटते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ था? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। आप शादी के 2 महीने बाद अचानक गायब हो गए थे। सबने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले। इस गम में बाबूजी चल बसे, वह रोते हुए बता रही थी। मैं सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानता, वह शांत भाव से बोला। उस औरत ने रात को उसे भरपूर देह सुख दिया। सुबह के तकरीबन 8 बजे उसकी नींद खुली। उसने ब्रश करके चाय पी। दिन में पता चला कि वह दुकान चलाता था। वह दिन भर में अपनी इस जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान गया। उसकी 5 बहनें थी और वह इकलौता भाई है। उसकी पत्नी चौथी बहन की ननद है। तकरीबन 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका बेटा लापता हो गया है, शायद सड़क हादसे में या किसी दूसरे हादसे में अपनी औलाद खो चुका है। बेटा वह भी इकलौता, इसलिए ये दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनपढ़ और देहाती बहू है जो 16-17 साल की उम्र में ही ब्याह कर यहाँ आई थी। कुछ दिनों में पति गुजर गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पति को वह संभाल कर रखना चाह रही थी। कितना भी बड़ा हादसा हो, सरकार बस एक जांच कमीशन बिठा देगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। तो इस पीड़ित या उसके परिवार को 2-3 लाख रुपए का मुआवजा दे देगी। मगर उसे न तो मुआवजा मिला न ही लाश। वैसे भी जनरल डब्बे में सफर करने वाले लोगों की जिंदगी की कोई कीमत क्या। काफी दिन न मिलने के चलते उसने मरा मान लिया था। क्या पता कहीं जिंदा हो या लौट आया हो। उस हादसे में क्या पता याददाश्त चली गई हो। इसलिए सास बहू ने दोनों ने ही अपने अपने तरीके से उसे याद दिलाने की कोशिश में की थी। 2 दिन बाद ही सभी बहनों और बच्चे आ गए। अम्मा, ये तो अपना ही भाई है। चौथी बहन उसे ढंग से देखते हुए उसके हाथ पैरों को छूकर बोली। क्या मैं अपने साले को नहीं पहचानता? पक्का वही है, मुझे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती। बाल किशन, मैं तेरे तीसरे नंबर का जीजा हूँ, साथ ही तेरी पत्नी का बड़ा भाई भी। जीजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल उठा। जी कहकर चुप हो गया। बस वह सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अरे अम्मा, ये हादसे में अपनी याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठा है, बाद में इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसकी बहन उसका हाथ सहलाने लगी। वह इंदौर में अकेला रहता था। वही रहकर छोटा मोटा काम करता था, जबकि यहाँ उसे पत्नी भरा पूरा परिवार मिल रहा था। वह बाल किशन का हुबहू था। पास पड़ोस वालों के साथ साथ सारे नाते रिश्तेदारों से बाल किशन बता रहे थे और याददाश्त खोया हुआ भी। पत्नी एकदम साये की तरह उसके साथ रहती ताकि वह दोबारा न भाग जाए। एक दिन दोपहर खाना खाने की तकरीबन 1.5 घंटे बाद वह अपना काम समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी पान की दुकान थी। कोई रजिस्टर या कागज, पता चला कि सब अंगूठा छापते। बस वही 10वीं फेल था। अब कैसे बताएं कि वह बीटेक है लेकिन छोटा मोटा चोर है। मोटरसाइकिल पर मास्क लगा कर जाना, औरतों के जेवर उड़ाना और घरों में चोरी करना उसका पैसा है। मगर इस परिवार में सभी सीधे साधे हैं। उसकी तीसरे नंबर की बहन ने पूरे 5 तोले का सोने का हार पहना हुआ था। गोरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम शरीर पर वह हार जच रहा था। जब वह गौर से उस हार को देखने लगा तो झट से बहनों ही बोला, क्या साले साहब, पसंद है तो रख लो इस हार को। ऐसी बात नहीं है, वह शक पका कर बोला था। फिर भी तुम मेरी बहन के सुहाग हो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। मेरी बहन की वीरान जिंदगी में बाहर आ चुकी है। जीजा भावुक होते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, वह मना करते हुए बोला।
शाम को उसका साला जब जाने लगा तो कुछ रुपए उसकी पत्नी को देने लगा और बोला, दुकान काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, मैं कल ही जाकर दुकान को सही कर दूंगा। न भैया, मेरे पास पैसे हैं। इनके पास भी जेब में 20,000 रुपए है। वो भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली, मगर मैं तो पान की दुकान चलाना भूल गया हूँ, पान लगाना तक नहीं आता मुझे, कैसे बेचूंगा। उसके दिमाग में तेजी से कुछ चलने लगा। क्या सोच रहे हो साले साहब? जीजा मानो उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोला, पान की दुकान मैंने कभी नहीं चलाई है, मैं तो टेलीविजन ट्रांजिस्टर फ्रीज सुधारना जरूर जानता हूँ, वह जीजा को समझाते हुए बोला। फिर तो हमारे पड़ोस में दुकान ले लेते हैं, 5-10 किलोमीटर में एक भी दुकान नहीं है, खूब चलेगी, जीजा हंसते हुए बोला। अगले दिन सुबह घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बंद पड़ी दुकान उसे सौंपी गई, तो दिन भर में उसे सुधार कर दुकान की शक्ल दे दी। जरूरी सामान का इंतजाम किया गया। पहले दिन वह 500 रुपए का कमा कर लाया तो बहुत खुश था। जीजा भी उसके साथ काम से खुश था। वह उसे खुद घर छोड़ने आया था। अम्मा, ये तो कुशल कारीगर है, देखो आज ही इसने 500 रुपए कमा लिए, अब तो यह 4 ऑर्डर पा चुका है, जीजा जोश में बोल रहा था। अब बेटा आ गया है ना, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, अम्मा तकरीबन रोते हुए कह रही थी। रो मत अम्मा, मैं सब ठीक कर लूंगा, वह पहली बार बोला था। रात को खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर सोने पहुंचा तो पत्नी खुशी से भरी थी। अरे, आप तो बहुत ही कुशल कारीगर निकले, वह चुहल करते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा बहुत जानता हूं। सोते समय वह सोचने लगा, अब तक मैं चोर उचक्का था, गंदे काम से पैसे कमाने वाला, अब मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा और परिवार का पेट भरूंगा। इतना सोचते सोचते उसने पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इतना कहते ही उसे सुख की नींद आने लगी। सच कहें तो इस सजा में भी मजा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हाँ, इस कहानी को अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है फैक्ट विद पीसी, जहाँ पर मैं फैक्ट से संबंधित अच्छे वीडियो अपलोड करता हूँ और वहाँ पर मैं आपको ऐसी जानकारी देता हूँ जो इस दुनिया के अंदर एक रहस्यमयी है। अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक बार चेक तो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ चेक एक बार कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगती है जानकारी तो सब्सक्राइब कीजिएगा।